मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम और अज़ीज़ सामाईन और पर्दा नशी माँ और बहनों, माशा अल्लाह आप तमाम हज़रात बहुत ही दिलचस्पी के साथ आज का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। जो हजरात इधर बैठे हैं, बीच में जगह खाली है, उनसे दरख्वास्त है अपनी कुर्सी इधर ले आए, आगे कर लें। माशाअल्लाह देखिए, यहाँ पर काजी शरीयत और मुफ्ती शरीयत दोनों हजरात तशरीफ लाए और उन हजरात ने बहुत कीमती बात बताई। मैं बहुत ही मुख्तसर से वक्त में आपको चंद पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो सूरत पाक मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, ये 30वें पारे की सूरह ज़िल्ज़ाल है और इस सूरत पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत से पहले जो ज़लज़ला आने वाला है, ज़लज़ला आएगा, जो भूकंप आएगा, उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। और मैंने ये सूरत पाक को मौज़ूए सुख़न इसलिए बनाया कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि अभी तुर्की के अंदर और मुल्क शाम के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर बहुत ही जबरदस्त ज़लज़ला आया है। सबको मालूम है, बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया है, जिसकी वजह से हजारों इंसान, तकरीबन 40,000 इंसान हलाक हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जलजले आते क्यों हैं? जलजले क्यों आते हैं? ये गौर करने वाली बात है। जमीन में भूकंप क्यों आता है? जलजला आने की वजह क्या है? जलजला ऐसा नहीं है कि आज मुल्क शाम के अंदर और तुर्की के अंदर आया, बल्कि जलजला उस वक्त से आता हुआ आ रहा है जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा। और जब इंसानों ने नबियों की बातों को ठुकराया, नबियों की दावत और तबलीग का मजाक उड़ाया, उनके साथ हंसी का मामला किया, जब इंसानों ने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, जब इंसानों के अंदर उरियानियत आम हुई, जब इंसानों के अंदर बेहयाई आम हुई, जब इंसानों के अंदर जुल्म आम हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को की इस्लाह के लिए और इंसानों की आजमाइश के लिए और इंसानों के इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ज़लज़ला बर्पा किया। कुरान कहता है, इधर सुनिए, कुरान कहता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखज़तहु सैहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना बिही। कुरान कहता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को उसके गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से, जुल्म और सितम की वजह से हमने इंसानों की पकड़ की है, हमने इंसानों को अजाब में मुब्तला किया है, हमने इंसानों पर मुसीबतें डाली हैं, आजमाइशें डाली हैं। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज कौमें ऐसे गुजरी हैं कि जिनकी नाफरमानी की वजह से,
गुनाह की वजह से हमने तेज हवाओं के जरिए उन कौमों को हलाक कर दिया, चीख के जरिए उन कौमों को हलाक कर दिया। हवा अगर मुअत्तदिल अंदाज में चल रही है तो इंसानों के लिए फायदा है, और इसी हवा को अगर अल्लाह ताला ने तेज कर दिया, आंधी की शक्ल में बना दिया, तो इस तेज और तुंद आंधी से और हवा से और तूफान से अल्लाह ने नाफरमानों और गुनाहगारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और फरमाया कि बाज़ों को गुनाह और नाफरमानी की वजह से हमने जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना बिहिल अर्द, और अल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ों को गुनाह की वजह से हमने जमीन में डुबा दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया और एक अल्लाह की वहदानियत की तालीम कौम को सुनाया। कौम मानने के लिए तैयार नहीं। 950 साल की जद्दोजहद और मेहनत के बाद, तबलीग के बाद 80 या 85 लोग ईमान में दाखिल हुए। ईमान की वजह से, अमल साले की वजह से, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला ने उन 80 या 85 लोगों को तूफान नूह से बचाया, और बाकी तमाम नाफरमानों को, जालिमों को, मुशरिकों को, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, अल्लाह की तौहीद को नहीं अपनाया और नूह अलैहिस्सलाम पर जो ईमान नहीं लाए, सबको तूफान नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने डुबा करके रख दिया। आप फिरौन को देख लीजिए, फिरौनियों को देख लीजिए, फिरौन और फिरौनियों को देख लीजिए, क्या किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया कि फिरौन और पूरे उसके लश्कर जर्रार को दरियाई नील के बीचों बीच अल्लाह तबारक व तआला ले गया, और ले जाने के बाद फिर दरियाई नील को ये हुक्म दिया, वही दरियाई नील, आप जरा गौर फरमाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दरिया से पार अल्लाह ने निकलवा दिया, लेकिन फिरौन और फिरौनियों को, जो लोग फिरौन के मानने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको दरियाए नील में गर्क फरमा दिया। वमिनहुम मन अगरकना बिहिल अर्द, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या हमने बाज़ कौमों को उनकी नाफरमानी की वजह से और उनके गुनाहों की वजह से, उनके जुल्म और सितम की वजह से, उनके कुफ्र और शिर्क की वजह से क्या किया, जमीन में डुबा करके रख दिया। बाज़ कौमों को आंधी से हलाक व बर्बाद किया, बाज़ों को जमीन में धंसा दिया, जमीन के अंदर भूकंप आया, जलजला आया। फरमाया बाज़ों को फरिश्तों की चीख की वजह से, बिजली की कड़क की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा जमीन हिली, जमीन में भूकंप आया, जलजला आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा, ऐ मेरे साथियों और शागिर्दों और दोस्तों, ऐ मुसलमानों, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। ये जमीन का जलजला और ये भूकंप इसलिए आता है ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाओ, अल्लाह से माफी मांगने वाले बन जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जमीन को कि अभी क़यामत नहीं आई है, ऐ जमीन तू क्यों हिलती है? जमीन ने हिलना बंद कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने सवाल किया, अम्मा आयशा आप बताएं जलजले क्यों आते हैं? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब औरतें अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दा आने में झिझक महसूस न करें तो जलजले आते हैं। यानी औरतों को अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दा नहीं आना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर शदीद जरूरत के वक्त औरतों को चाहिए कि वो हिजाब में और पर्दे के साथ मर्दों के पास आए, बगैर हिजाब और पर्दे के ना आए। चेहरे का भी औरतों को पर्दा करना चाहिए, चेहरे को भी छुपाना चाहिए अजनबी मर्दों से। कुरान करीम के अंदर सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ा सअल्तुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ सहाबा की मुक़द्दस जमात, अगर तुम नबी की घरवालियों से, अज़वाजे मुताहरात से किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज मांगो, मिन वराइ हिजाब,
तो पर्दे के पीछे से मांगना। बाज औरतें ये कहती हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। आज की औरतें अज़वाज मुताहरात से, सहाबियात से और सहाबा से ज्यादा पाकीज़ा नहीं है। सहाबियात ने, अज़वाज मुताहरात ने अपने चेहरों का पर्दा किया, अज़वाज मुताहरात ने अपने चेहरों को अजनबी मर्दों से छुपाया। आज की औरतों को भी अपने चेहरों को अजनबी मर्दों से छुपाना चाहिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब औरतें अजनबी मर्दों के सामने बगैर झिझक के आएंगी, बेपर्दा के आएंगी, तो जमीन में जलजला आएगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से बचने की जरूरत है, तौबा इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। दूसरी वजह जलजला आने की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब औरतें खुशबू लगाकर अपने घर से बाहर निकलती है, अजनबी मर्दों को सुंघाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल करती है, तो फिर जलजले आते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर कितना बिगाड़ आ गया है, मर्दों के अंदर भी औरतों के अंदर भी। जिस तरफ इशारा किया सदर मुफ्ती हमारे शरिया बिहार उड़ीसा ने, जिस तरफ इशारा किया काज़ी शरीयत हजरत मौलाना अंजार साहब कासमी ने, कि इतना बिगाड़ मुआशरे के अंदर आ गया है, उस बिगाड़ को सुधारने की जरूरत है। आज हमारी औरतें, हमारे घरों की औरतें अपने शौहर के लिए खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती। स्कूल और कॉलेज जाते हुए, शादी और पार्टी में जाते हुए खुशबू का इस्तेमाल करती हैं। ये खुशबू का इस्तेमाल करना गैरों के लिए, औरतों के लिए नाजायज है। इससे औरतों को बचना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब औरतें अजनबी मर्दों के लिए खुशबू का इस्तेमाल करने लग जाएं तो जलजले आएंगे। जब औरतें अजनबी मर्दों के सामने बगैर पर्दे के आ जाएं तो जलजले आएंगे। और तीसरी वजह रोंगटे खड़े हो जाते हैं नौजवानों, नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वो आयशा जिनकी पाक दामनी की गवाही, जिनकी तहारत की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दी। आप जरा गौर तो फरमाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने और मिस्र की औरतों ने इल्जाम लगाया, पाक दामनी एक गोद के बच्चे से अल्लाह ने दिलवाई। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकों ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, उनकी पाक दामनी पर सवाल उठाया और उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने किसी बच्चे से, किसी इंसान से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी की गवाही नहीं दिलवाई, बल्कि कुरान करीम के अंदर सूरह नूर के अंदर 10 आयात अल्लाह ने ऐसी नाजिल फरमाई जिसमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, कुरान ने दी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, लोगों, जलजला आने की तीसरी वजह जमीन के अंदर यह है, जब गाने बाजे आम हो जाएं, जब मौसीकी आम हो जाए तो जमीन में जलजले आते हैं। जब बेपर्दगी आम हो जाए तो जमीन में जलजले आते हैं। जब बेहिजाबी आम हो जाए जमीन में जलजले आते हैं। जब गाने बाजे आम हो जाए जमीन में जलजले आते हैं। आज इसी मजलिस के अंदर तमाम मुसलमान मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को तौबा करना होगा। इंशाअल्लाह आज के बाद हम गाने नहीं सुनेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद हम बाजे नहीं सुनेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद हम फिल्में नहीं देखेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद हम सीरियल नहीं देखेंगे। हमारी माओ बहनों की जिंदगी में और उनकी चॉइस में पाकिस्तानी सीरियलों का रिवाज चला आ रहा है। बहुत कसरत से पाकिस्तानी सीरियल हमारी माएं बहनें देख रही हैं। वो ये समझती हैं कि उसमें नमाज पढ़ा जाता है, वो ये समझती हैं कि बहुत अच्छा लिबास पहना जा रहा है, वो ये समझती हैं कि नमाज पढ़ा जा रहा है, वो ये समझती हैं कि सर पे दुपट्टा रख करके बात की जाती है। लेकिन उसके अंदर जो बेहयाई और बेपर्दगी और जो बेहयाई के काम उसके जरिए से दुनिया के अंदर फैलाए जा रहे हैं, उसकी तरफ निगाह नहीं है। इसलिए मर्दों को भी तौबा करने की जरूरत है, औरतों को भी तौबा करने की जरूरत है। और एक रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब सूद ब्याज आम हो जाए और जब शराब कसरत से पी जाए तो जमीन में जलजले आते हैं। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये जो शाम के अंदर जलजला आया, ये जो तुर्की के अंदर जलजला आया, जो भूकंप आया, 45 सेकंड के अंदर एक पूरे शहर को अल्लाह ने हलाक करके रख दिया। ये यकीनन गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से वहां से ये खबर आई कि उन जगहों पर ये भूकंप और जलजला आया जहां
नाच गाने आम हो गए थे, बेपर्दगी आम हो गई थी, बेहिजाबी आम हो गई थी। अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है तो अपनी इस्लाह की जरूरत है। हर एक शख्स ये समझ ले कि आज से मैं अपनी इस्लाह की कोशिश करूंगा, और एक शख्स अपनी जात से यानी तैयारी शुरू करे इस्लाह की, अपने आप को पहले टारगेट बनाए कि मैं अगर अपने आप की मैंने इस्लाह कर ली तो माशरे की इस्लाह हो जाएगी। एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा मत करना। क्या फरमाया? गुस्सा मत करना। आप गौर फरमाएं, शैतान पूरा काम कर रहा है, पूरे मजमे में स्टेज पर भी शैतान जो है पूरा अपना काम कर रहा है। अब हमें क्या करना वो देखिए। साहबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा दीजिए। ये सब के लिए है, हमारे लिए भी, स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं उनके लिए भी, और जो सामने हैं उनके लिए भी, माँ बहनों के लिए भी। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुस्सा मत करना। कहा, या रसूल अल्लाह और कोई नसीहत? कहा, गुस्सा मत कर। 3 बार फरमाया, ला तग़दब, ला तग़दब, ला तग़दब, गुस्सा मत करना। वो साहबी चले गए। सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करते रहे। गुस्सा तो आएगा, फितरत के खिलाफ जब कोई काम होता है तो गुस्सा आता है इंसान, लेकिन उस गुस्से के इजहार करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर शैतान इंसान पर तसल्लुत जमा लेता है, और जब इंसान आमने सामने, शैतान चाहता है कि आमने सामने हो जाए, गुस्सा दिलाता है एक दूसरे पे, और फिर वो आमने सामने, फिर लड़ाई, फिर झगड़े, और फिर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना पुलिस होता है। इसलिए ये नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको याद रखनी चाहिए कि हमें गुस्से कहाँ, बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर गुस्से का इजहार करना महबूब और पसंदीदा अमल है। जहां शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां उलमा का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वहां पर गुस्से का इजहार करना महबूब और पसंदीदा अमल। लेकिन जहां ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर गुस्से को पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु को उनकी बांदी वुजू बनवा रही थी, लोटा उनके हाथ से गिर गया, वो पूरा पानी उनके जिस्म मुबारक पर पड़ गया। गुस्सा आना फितरी अमल था। गुस्सा आया, अपनी बांदी की तरफ गुस्से से देखा भी, बांदी कहती है, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा को पी जाने वाले। हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। आगे का टुकड़ा पढ़ती है बांदी, वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा पीने से काम नहीं चलेगा, माफ भी करना होगा। हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने माफ कर दिया। आगे का जुमला वो बांदी पढ़ती है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और ये पैगाम देना चाहती है कि गुस्सा पीने से ही काम नहीं चलेगा, माफ करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आजाद भी करना पड़ेगा, एहसान भी करना पड़ेगा। हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, गुस्से को पीना, माफ करना, एक दूसरे से दरगुजर करना, एक दूसरे के साथ एहसान कमा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम जो है जाहिरी में माफ कर देते हैं, गले भी मिल लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर कदूरत रहती है, उसको भी खत्म करके और एहसान करना, नेकी करना, हदिया और तोहफा देना, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा का अमल है। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। गुनाहों से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये जो दुनिया के अंदर ज़लज़ले आ रहे हैं, ये गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, और अल्लाह दुनिया की तमाम ज़ाहिरी हुकूमतों को ये दिखाना चाहता है कि असल ताकत और क़ुव्वत मेरे हाथ में है, मेरे इख्तियार में है। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे पास कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं। दूसरी बात जो सबसे अहम है, रमज़ान का मुबारक महीना सामने आने वाला है, उसकी तैयारी में हम लोग लग जाएं अभी से ही। ईद की सारी तैयारी रमजान के चांद से पहले ही कर लें, सारे कपड़े खरीद लें, सारी तैयारी कर लें, माएँ बहनें भी सारी तैयारी कर लें, मर्द हजरात भी। आखिर आशरे के अंदर या रमजान के महीने के अंदर मार्केटों में, बाजारों में नहीं जाना है, अपनी इबादतों को खराब नहीं करना है। एक तो ऐसे ही हम लोग सब गुनाहगार आदमी हैं,
खताकार हैं, साल भर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से अल्लाह ने हमें रमजान का मुबारक महीना अता फरमाया। अपनी मेहरबानी से रहमत खुदा बहाना मीजोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है अपने बंदों और बंदियों के गुनाहों को माफ करने के लिए। उसके लिए अभी से तैयारी कर लें और बिल्कुल मूड बना लें कि हमें पूरे रमजान के महीने में इंशाअल्लाह इबादत करनी है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। जब आपने ये अहद कर लिया इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तीसरी आखिर बात, मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान, माशाअल्लाह जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी, काजी साहब ने भी कहा कि इसके ज़ेरे एहतमाम ये जलसा मुनाकिद किया गया है। मुल्क हिंदुस्तान से शुअरा उलमा को बुलाया गया है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मदरसे की भरपूर मदद करें, ताउन करें और जो कुछ भी हो सके इसके लिए खूब खिदमत करें। आज छप्पर की शक्ल में कोई अल्लाह का बंदा ऐसा खड़ा हो जाए 2 4 5 6 के बिल्डिंग बनवा दे, ये सदका जारिया है। एक हदीस पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसान इन खता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मुन युंतफ़अु बिही औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू। फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का दरवाजा खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर वो जिंदगी में कर जाता है तो मरने के बाद उसका सवाब कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला उसको पहुंचाते रहते हैं। एक सदक़े जारिया। सदक़े जारिया किसे कहते हैं? मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, चापाकल गड़वा दिया, कुआं खुदवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया। ऐसा काम कर गया वो जिससे सारी मखलूक या सारी इंसानियत फायदा हासिल करे, इसको सदक़े जारिया कहते हैं। पूरी मस्जिद नहीं बनवा सकते, पूरा मदरसा नहीं बनवा सकते, उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा दे दें, ताउन कर लें, ये सदक़े जारिया है। जब तक बच्चे और बच्चियां मदरसे में पढ़ते रहेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कयामत तक सिलसिला जारी रहेगा। आपके खाते में सवाब पहुंचता रहेगा, गोया कि आपने अल्लाह के अकाउंट में अपना खाता खुलवा लिया। मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद में जानमाज दे दी, मदरसे में कुरान दे दिया, तालीम इस्लाम की किताब दे दी, नूरानी कायदा रखवा दिया, एक हाफिज का खर्चा उठा लिया, एक उस्ताद का खर्चा उठा लिया अपनी हैसियत के मुताबिक। हदीस पाक के अंदर तो ये आया है कि कोई अगर परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद में चंदा देता है, एक ईंट भी अगर इखलास के साथ अगर ताउन करता है, तो उस ईंट या उस घोंसले यानी इखलास के साथ सदका करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आलिशान महल उस शख्स को अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो एक तो सदका जारिया है, हर मुसलमान को यह करना चाहिए। औ इल्मुन युंतफ़अु बिही। दूसरी चीज फरमाया कि मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है, खाते में सवाब जाता रहता है। क्या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे उम्मत नफा हासिल करे, फायदा उठाए। आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, मुफ्ती बना दिया, काजी बना दिया, वो पढ़ा रहा है, वो बयान कर रहा है, वो तकरीर कर रहा है, वाज़ो नसीहत कर रहा है, सवाब मिल रहा है उसको भी जिसका खर्चा इसके आलिम और मुफ्ती बनने में पैसा लगा है। औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू। और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम बात इरशाद फरमाई, माँ बाप को इशारा फरमाया कि हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को नेक बनाए। फरमाया वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ जाए जो माँ बाप के उसके मरने के बाद वो औलाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तो औलाद को नेक बनाना, सदक़े जारिया या ऐसा इल्म छोड़कर जाना, यह हर मुसलमान के लिए क्या है, जरूरी है। दूसरी एक बहुत ही अहम बात कि हम में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार में गए, मंडी में एक गेहूं का गल्ला रखा हुआ था ढेर। आपने वो आवाज लगा रहा था, बेहतरीन गेहूं, बेहतरीन गेहूं, अच्छी कीमत और खूबसूरत गेहूं, अच्छा गल्ला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले में अपना हाथ घुसाया और अंदर से भीगा गल्ला निकाला। रात में बारिश हुई थी, रात में बारिश हुई थी। उस ताजिर ने, उस बिजनेसमैन ने, गल्ला बेचने वाले ने
गीला गेहूं को, गल्ला को सूखे गल्ले से छुपा दिया और इस तरीके से वो धोखा देना चाहता था ग्राहक को, आवाम को, जनता को और पब्लिक को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीगा गल्ला निकाला और कहा ये क्या है? ऊपर से सूखा गल्ला रखा है तुमने और अंदर में भीगा गल्ला, और तुम ये कहते हो कि बहुत अच्छा गल्ला है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलकर तिजारत कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम में से धोखा दे किसी को, उसका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं है। बहुत ही मजबूती के साथ मैं ये इसी स्टेज से ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई आलिम नहीं है, अगर कोई मुफ्ती नहीं है, अगर कोई कारी नहीं है, अगर कोई हाफिज नहीं है, उसका हाफिज लिखना और लिखवाना और कहलवाना, कोई मुफ्ती नहीं है, उसका मुफ्ती कहना और कहलवाना और छपवाना, कोई आलिम नहीं है, वो खुद का आलिम कहलवाना और छपवाना और पूरे मुआशरे के अंदर इस तरीके से मैसेज चलाना, ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, धोखा है। सफ़े अव्वल के अंदर भी इस्लाह की जरूरत है और अवाम के अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा नाम इसी का है। जो है हम बस वो बताएं, जो नहीं है वो न बताएं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के उनके बारे में वाकया लिखा हुआ है। किसी ने बताया बहुत बड़े मुहद्दिस हैं एक जगह, वो बहुत लंबा सफर करके गए उस मुहद्दिस के पास, बहुत नाम सुना था उनका कि बड़े मुहद्दिस हैं, अल्लाह वाले हैं। उनके पास गए तो देखा कि उनके सामने घोड़ा है, जानवर है, और वो अपने दामन को यूं करके और घोड़े को, उस जानवर को बुला रहे हैं, चू 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 चू, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने देखा कि उसके दामन में कुछ भी नहीं है खाने पीने की चीज, उसके दामन में कुछ भी नहीं है। वो समझ गए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा कि यार इसके बारे में तो मैंने सुना है कि बहुत बड़ा मुहद्दिस है, अल्लाह वाला है, लेकिन ये तो जानवर को धोखा दे रहा है, जानवर से झूठ बोल रहा है, इसके दामन में कुछ भी नहीं है और ये जानवर को बुला रहा है। जो जानवर को धोखा दे, झूठ बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी वो झूठ बोल सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी गलत निस्बत लगा सकता है, गलत हदीस बयान कर सकता है। मैं ऐसे आदमी से हदीस नहीं लूंगा। उलमा बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूं कि माशरे के अंदर चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे वालिद हो, हमारे करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, इस तरह की बातें और इस तरह का धोखा और इस तरह के का अमल बहुत ही नाजायज है। और आवाम से भी ये बात कहता हूं कि आप झूठ बोलकर तिजारत न करें। गलत सामान के अंदर ऐब है, ऐब को बताकर तिजारत करें। अगर ऐबदार सामान को आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा सामान है, या झूठी कसम खा करके आप सामान बेचते हैं, आपकी आमदनी जो है नाजायज हो जाएगी, आपकी आमदनी हराम हो जाएगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब फुरकान साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा जलसा लगाया और सजाया और आपको बुलाया ताकि आप उलमा की जियारत करें, अल्लाह वालों की बात सुने, ताकि आपकी जिंदगियां बदले और आपकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आए। यकीनन ये मुबारकबाद के काबिल हैं। बहुत सारी बातों के सुनने के बावजूद, बहुत सारे टेंशन के बावजूद ये जलसा जो है चला रहे हैं, ये मुबारकबाद के काबिल हैं और मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ जितनी भी टीम है, इनके असातिज़ा, पूरे गाँव वाले सब मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ बैठने को, आने को कबूल फरमाए और जितने भी गुनाह से पहले हो गए, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको माफ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।